हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान यूएस डिक्लेयर्स इरानियन स्ट्राइक कॉस्ट बिग ब्लो टू यूएस एयरफोर्स, सिविल वॉर स्टार्ट्स इन पीटीआई। तो लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है। मंसूर अली खान जी हमेशा काफी सेंसिबल चीजों के साथ आते हैं और आज तो बात हो रही है कि ये हम सब जानते हैं कि यूएस को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे बात हो इब्राहिम जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या उनके जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, सब उनके पानी में मिल चुके हैं। लेट्स सी आज की वीडियो में और क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, मैं वीलॉग के आगाज के अंदर ईरान अमेरिका के जो मामलात हैं उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा। एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि जनाब अमेरिका को जो है वो तकरीबन कोई $400 मिलियन का झटका लगा है, क्योंकि उनका एक महंगा तरीन एयरक्राफ्ट जो है वो ईरान ने तबाह कर दिया है। ये बिल्कुल रिसेंट ये खबर आई अब्राहम है, लिंकन इसकी डिटेल्स मैं एयरक्राफ्ट की बात हो वीलॉग में रही है आगे मे चल के बी। दूंगा। और उसके बाद पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी जो है वो ड्रोन हमले हो रहे हैं, लेकिन ये ड्रोन हमले अपने ही जमात के अंदर हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और कल सलमान अकरम राजा साहब ने बेसिकली जो कहा था कि मैं लानत भेजता हूँ उदों के ऊपर, और अलीमा खान साहबा के साथ जो उनकी एक रिफ्ट शुरू हुई हुई है उसके फर्दर डेवलपमेंट क्या हुई है ये वीलॉग के अगले हिस्से में जाके मैं आपको दिखाऊंगा। सो वॉच द होल पार्ट ताकि आपको पता लग सके कि एक्चुअली डेवलपमेंट जो हैं वो क्या हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले जो खबर आपसे शेयर करना चाहेंगे वो ये है कि पाक बहरिया ने शुमाली बहरे अरब में मुकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का एक कामयाब तजुर्बा किया है। हमने आज से 2 दिन पहले आपको ये बताया था कि एक नोटम जारी किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, और बहरे अरब के एक स्पेसिफिक पोर्शन के हवाले से कहा गया था कि ये नो फ्लाई जोन होगा, और वही हुआ है कि बेसिकली उसकी रीज़न यही थी, यही कहा जा रहा था कि शायद किसी मिसाइल का तजुर्बा पाकिस्तान करने जा रहा है, और वही हुआ है कि पाकिस्तान ने यह तजुर्बा किया है। अच्छा, पाक बहरिया के जहाज से फायर किए गए बर्क रफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत मंसूबे से मुंसलिक साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दीगर खसूसियात का हामिल है, और मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सो पाकिस्तान का इस मौके के ऊपर जो है वो ये मिसाइल तजुर्बा करना, ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर जो है तमाम तर नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं। सो इस मौके के ऊपर अपनी मिलिट्री माइट का भी जो है वो एक मुजाहरा करना, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इसके साथ साथ कल रात को एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और मेरा ख्याल में बड़ा ही ये हमारे जो पड़ोसी हैं उनके दिल के ऊपर बड़ी छुरियां चली होंगी, क्योंकि तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट, उन्होंने जो मीडिया ब्रीफिंग दी वाइट हाउस के अंदर, उसके अंदर उनसे एक सवाल किया गया कि ये बताइए कि जो अगले मुज़ाकरात हैं वो कहाँ पर होंगे। तो उन्होंने खास तौर पर उनका अच्छा कि आपने मुझसे पूछ लिया, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। उसके बाद जो उन्होंने कहा मैं उसका यार अब तो सबको तर्जुमा पता है कर कि देता हूँ। इस्लामाबाद में होनी है, कम उन्होंने कहा ऑन। मुज़ाकरात वहीं होंगे जहाँ पिछली बार हुए थे, यानी पाकिस्तान। उन्होंने कहा पाकिस्तान में हम पाकिस्तान की दोस्ती और काविशों को सराहते हैं। इस जंग में पाकिस्तान अकेला हमारा सालिस है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने सालसी की ऑफर की, लेकिन सदर ट्रंप ने सिर्फ पाकिस्तान के जरिए ही मुज़ाकरात करने को तरजीह यार दी ये है। चीजें तो डाउटफुल लगती वो हैं तमाम, कि मैं व्हाई नाम नहीं लूंगा, वो ही तमाम चूजेस के तमाम पाकिस्तान। जो बेसिकली हमेशा पाकिस्तान को डाउट करते रहे कि जनाब पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, और खास तौर में हमारे साथ वाले जो दुनिया जहान का प्रोपेगेंडा करते रहे, पाकिस्तान के ऊपर अलाप शराब बोलते रहे, उनके मुंह के ऊपर कालक मल के रख दी है ओह व्हाइट हाउस गॉड, ने कल रात को। ऐसा क्योंकि कुछ उन्होंने नहीं है। क्लियर कट जो है वो ये बात कह दी कि जनाब यस इट इज़ पाकिस्तान, तुम लोग लास्ट टाइम सड़े थे, इस मरतबा जलो बैठ के, क्योंकि दोबारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही मुज़ाकरात होंगे जाके। सो एवरी टाइम दिस हैपेंस। बल्कि इन्होंने, मैं उस दिन मीडिया के ऊपर देख रहा था, इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा। नया शोशा क्या छोड़ा, और बेसिकली वो पाकिस्तान में, मतलब ये खुद पाकिस्तानी चैनल से खबर गई थी कि जनाब ये एक कैपिटल टॉक के अंदर हामिद मीर साहब के शो के अंदर जो है एक साहब ने बताया कि ये जो तमाम मुज़ाकरात जो सेरीना होटल के अंदर हो रहे थे, तो प्रिंस आगा खान जो हैं उन्होंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने कहा जी हम इसके लिए चार्ज नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, पाकिस्तान के लिए इवेंट है, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज दैट। उसको ट्विस्ट किस तरह किया इंडियन मीडिया ने, उसको उन्होंने इस तरह करके पेश किया कि पाकिस्तान ने तो बिल ही नहीं दिया, पाकिस्तान जो है वो पैसे नहीं दे सकता था, तो पाकिस्तान ने उस होटल का बिल ही नहीं दिया। जबकि एक्चुअली खबर ये थी कि एज ए गुड विल जेस्चर जो है वो ये सब कुछ किया गया कि नहीं ये इवेंट जो है ये हमारी तरफ से या ये देखो गिफ्ट होगा, यूजुअली ये हमारी होता तरफ तो से हम ऐसे ही इसके है, जो चार्ज नहीं मीडिया है ना करेंगे। वो बातें लेकिन लगा उसको लगा बिल्कुल के उसकी जो है बताता है। ट्विस्टिंग कर दी कि डिलिबरेटली, ऑब्वियसली जब आपको कुछ मिले ना, आपने अपने इंडियन पब्लिक को किस तरह बेवकूफ़ बनाना है, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू डू, कि आप उसको जो ट्विस्टिंग आप इसका करते हैं। अच्छा चले, वो लोग तो करते हैं, लेकिन वो जो आहो उनसे बंदा क्या कहे, मतलब उनसे क्या कहे कि जनाब वो मैंने शायद पहले भी इसका जिक्र किया था, एक बड़ी मैंने मज़े की ट्वीट मैंने देखी थी कि शायद इस पूरी जंग के अंदर शायद अमेरिका भी मान जाएगा, ईरान भी मान जाएगा, इसराइल भी मान जाएगा, लौंडे रबाड़े किस तरह मानेंगे, मैंने नाम ले लिया, वो किस तरह मानेंगे, उनको कौन मनाएगा, क्योंकि उन्हें तो मानना ही नहीं है, उनके दिल में ये बात हजम ही नहीं हो रही कि हम किस तरह मान लें इसको। अच्छा जी, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब कहा है कि ईरान से जंगबंदी में तोसी पर हम गौर नहीं कर रहे, और शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। 21 अप्रैल को यानी कि अगले हफ्ते जो है वो ये दिन आ रहा है कि
सीज फायर का जो ऐलान किया गया था वो 21 अप्रैल तक किया गया था, तो वो ये कह रहे हैं कि शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े। सो वी आर अज्यूमिंग दिस कि शायद इस वीकेंड के ऊपर अगर वो मुज़ाकरात होते हैं तो और कोई स्केड्यूल सामने आता है जिसको बड़ा टाइट लिप रखा गया है, इसके बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं की जा रही, कुछ नहीं बताया जा रहा कि ये मुज़ाकरात किस तरह होंगे, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं मुज़ाकरात काफी के अच्छी अंदर चीज जो है यार, ये बड़ा चीजें breakthrough हो जाए। कॉन्फिडेंशियल रहनी भी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि जंग हर एक खत्म होने के चीज करीब आके है, नहीं ईरान बताना बहुत चाहिए शिद्दत मीडिया से को। मुआहदा करना चाहता है, आने वाले 2 दिनों में एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलेगा, अमेरिका की तरजीह मुआहदा करना है। उन्होंने कहा कि ईरान के हमलों से खलीजी मुल्कों को शदीद धचका पहुंचा, उन्हें हरगज तवक्को नहीं थी कि ईरान उन पर हमला कर देगा। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शदीद हैरान हुए जब ईरान ने उन पर हमला किया, इन मुल्कों को अंदाजा ही नहीं था कि इन पर भी हमला हो सकता है। इसके साथ साथ अमेरिका को जनाब एक बहुत बड़ा जो है वो धचका लगा है, और वो ये धचका जो है वो बेसिकली इस तरह है कि ये रिपोर्ट हुई है, CNN ने भी रिपोर्ट किया है, इसके अलावा दीगर वेबसाइट्स ने भी रिपोर्ट किया है कि अमेरिकन जो नेवी है उनकी कमांड की जानिब, नेवल कमांड की जानिब से जो है वो ये ऐलान किया गया, बताया गया है कि MQ-4C जो है वो अमेरिका का एक महंगा तरीन ड्रोन है। ये एक आम ड्रोन नहीं है, बहुत ही महंगा तरीन ड्रोन है, इतना टेक्नोलॉजी हाई मतलब टेक्नोलॉजी का ये ड्रोन है कि ये कुल सर्विस के अंदर जो इस वक्त इसकी तादाद है अमेरिका के पास, उसकी तादाद सिर्फ 20 है, 20 सिर्फ 20 हैं, और इसकी मालियत जो है एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 200 से 250 मिलियन डॉलर बताई जाती है, यानी अप्रॉक्सीमेटली कोई 2 करोड़ से 20 करोड़ से 25 करोड़ डॉलर इसकी वैल्यू बताई जाती है, और चंद अंदाजों के मुताबिक जो है तकरीबन 40 करोड़ डॉलर भी बताई गई है। ऑब्वियसली इसके बारे में क्योंकि टॉप सीक्रेट फाइल्स होती हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन एक अंदाजा जो सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट्स लगाते हैं उसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन इतनी बताई जाती है। तो अगर एक मोमेंट के लिए आप इसको 40 करोड़ डॉलर भी करें तो 40 करोड़ डॉलर का धचका लगा है, क्योंकि वो ड्रोन जो है वो बताया गया है कि 9 अप्रैल को अमेरिका की जानिब से जो ऑपरेशंस किए जा रहे थे और आबना हुर्मुज़ की, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बेसिकली जो मॉनिटरिंग की जा रही थी, उसी दौरान ये मिशन के ऊपर जो है वो भेजा गया था, और उसके बाद जो है ये तकरीबन 44,000 फुट के ऊपर जो है ये प्रवास कर रहा था, और एकदम जो है इसके डेटा जो है इसने एक एरर शो किया, और जो बेसिकली इसका ऑपरेटर था उसके पास उसका एरर जो है वो शो हुआ। 7400 कोड सिग्नल था इसका। अब बेसिकली कभी भी कोई मशीनरी अगर आप देखें, आप इवन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स भी अगर आप देखें, इवन आपके मोबाइल फोन्स भी देखें, तो अगर ये इक्विपमेंट जो है अगर कोई एरर शो करते हैं तो साथ ही स्क्रीन के ऊपर वो एरर लिखा हुआ आ जाता है, इवन आपके LCD स्क्रीन तक के ऊपर आ सकता है। तो ड्रोन्स के अंदर भी जो है वो इसी तरह ही होता है कि उसके अंदर जो है वो एरर शो हुआ, 7400 का एरर जो है वो शो हुआ, और उसका मतलब ये था कि जो कम्युनिकेशन थी बिटवीन द ड्रोन एंड द ड्रोन ऑपरेटर वो उसमें खलल पैदा हो रहा था, उसके ड्रॉप हुआ, और उसके बाद अगला जो उसका सिग्नल आया वो 9000 फुट के ऊपर आ गया, और 9000 फुट के ऊपर भी जो है वो उसने 7700 का जो है वो उसने आखिरी सिग्नल दिया, और उसके बाद जो है रडार से वो ड्रोन गायब हो गया। अब यही कहा जा रहा है कि ईरान की जो पास्तान इनकलाब है, शायद उन्होंने इस ड्रोन को जो है वो निशाना बनाया है, और उसकी वजह से जो है वो तबाह हो गया है। तो अमेरिका और ये रिसेंटली मतलब पिछले 24 घंटे के अंदर उनकी नेवल कमांड ने बाकायदा तौर पे जो है वो इसका ऐलान किया है कि जनाब गुआच गया जे सानू नहीं लग सका। तो ये गुआच गया वो रडार से ही चला गया ना। देखें जिसमें कि F-15 शामिल है, जिसमें इनके और कई जहाज जो है वो खड़े हुए जहाज जो है वो शामिल हैं, जिनको मुख्तलिफ एयर बेसिस के ऊपर जो है वो निशाना बनाया गया था। अब उसके अंदर ये एक महंगा तरीन ड्रोन, जिसे बताया जाता है कि दुनिया के अंदर जो है एडवांस तरीन ड्रोन के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है, वो भी अमेरिका के आर्सेनल में से जो है वो कम हो गया है। इसके अलावा इंडिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि इंडियन चैनल है इंडिया टुडे, तो उसके ऊपर जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि वो पूरा एक बयानिया बिल्डअप कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे जनाब रूस के तर्जमान जो है वहाँ पे बैठे हुए थे, टेलीविजन चैनल पे बैठे हुए थे, और उनसे जो है वो सवाल जवाब चल रहे थे। तो वहाँ पे एंकर ने क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किया, उन्होंने कहा कि जनाब आपने सालसी के बारे में बात किया, पाकिस्तान के सालिस के तौर पे किरदार को कैसे देखते हैं, और क्या मॉस्को भी मुतवाज़ी मुज़ाकरात या बैक चैनल्स के ऊपर गौर कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान इन्वॉल्व है इसके अंदर, आप देखें मतलब आप इसके बारे में क्या कहते हैं। देवर एक्सपेक्टिंग, ऑब्वियसली एक मैन्युफैक्चर्ड किस्म का क्वेश्चन था, देवर एक्सपेक्टिंग के हम एक लीडिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ से रूस भी जो है शायद कहेगा कि जनाब हम पाकिस्तान के किरदार से खुश नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनके तर्जुमा ने कहा कि देखिए हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं और मुज़ाकरात के लिए माहौल और फ़ज़ा पैदा बनाने में पाकिस्तान के किरदार की कदर करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आखिरकार ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। तो रूस जो है, रूस और इंडिया का आपस का जो रिलेशनशिप है बड़ा पुराना है, मतलब वो मानना पड़ेगा कि इवन पाकिस्तान से भी ज़्यादा पुराना है। पाकिस्तान के भी अब रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन एक ज़माने में स्पेशली व्हेन द कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली अमेरिकन कैंप में था और इंडिया जो है वो रशियंस के ज़्यादा करीब था। तो इस सारी चीज़ के दौरान भी जो है वो रशिया ने भी जो है वो पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा है, जो कि इंडिया का बड़ा ही एक करीबी दोस्त है। इसके साथ साथ
रॉयटर्स ने ये खबर दी है कि जनाब आबना हुर्मुज़ के हवाले से जो है वो ईरान ने एक ऑफर दी है कि जनाब यहाँ पे जो शिप्स की जो मूवमेंट है ओमान इसे साइड से जा ओमान की सकते तरफ हैं। जो है जो ओमानी हिस्सा है आबना हाँ। हुर्मुज़ का, वहां फ्री से ऑफ इसकी अटैक। मूवमेंट जो है वो करवा ली जाए, ईरान वाली साइड के ऊपर जो है इन जहाज़ों को ना लाया जाए और वहां से इसकी मूवमेंट करवा ली जाए, क्योंकि ये अच्छा। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि जनाब ये अगर हो जाए तो इससे मामला जो है वो हल हो सकता है। सो अब ये जो है वो ज़राए ने ये नहीं बताया कि आया ईरान के इलाके में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करने में भी रजामंद हुआ है ईरान या नहीं, और ना ही ये वाज़ेह है कि आया तमाम जहाज़ हत्ता कि वो भी जिनका ताल्लुक इसराइल से हो आज़ादाना तौर पर गुजर सकेंगे वहाँ से या नहीं। लेकिन फ़िलहाल ये एक प्रपोज जो है वो किया जा रहा है कि ओमान वाली साइड को इस्तेमाल किया जाए। आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल थी, मतलब जहां जहां मंसूर अली खान जी ने हमें बताया कि जो यूएस के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ, और जो अभी रिसेंट उन्होंने हमें ड्रोन की बात बताई, ओ माय गॉड यार, वो ड्रोन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट उसकी कनेक्टिविटी इशू की वजह से पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई उसके अंदर, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें वो नहीं मिल रहा है, हमसे वो खो गया। बट अभी तक शायद कहीं पे भी ये चीजें पता नहीं चली है कि ईरान ने उसके ऊपर अटैक किया या फिर क्या हुआ है उसके ऊपर। $240 मिलियन का नुकसान हुआ यार, ये तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। बट आज की वीडियो थी काफी इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो कि इस मीटिंग को लेकर और कितनी सारी चीजें आगे निकल के सामने आएंगी, क्योंकि अभी तक हमने इस मीटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। सो अब हमें इंतजार है कि फाइनली ये मीटिंग हो और फाइनल रिजल्ट सामने आए कि आखिरकार ट्रंप ने बात किया कि इस मीटिंग के अंदर इस मीटिंग का क्या आंसर निकला, क्योंकि ईरान भी अपनी तरीके से बहुत चीजों पे वो बिल्कुल फिक्स्ड है कि वो चीजों से नहीं हटने वाला, और कहीं ना कहीं ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सारी शर्तें मनवा ले। और इस बीच में आई थिंक यूएस को जितना भी नुकसान हो रहा है ना, वो ऐसा लगता है कि ट्रंप उससे ज्यादा अग्रेशन में आके कोई बहुत बड़ा स्टेप ऐसा ना ले ले जिससे आई थिंक बहुत सारी कंट्रीज को इन सब चीजों को फेस करना पड़े। लेट्स सी कि जो मीटिंग होने वाली है उसकी कौन कौन सी वीडियोस अच्छी निकलकर सामने आएंगी, वो सारी वीडियोस पे हम आपके साथ अपना रिएक्शन शेयर करेंगे। आज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय। बाय।